तो एतिकरी हमर क्वेश्चंस राउंड सरी छी हमें कौन कौन हमें जहाँ जहाँ पढ़िले यूकैरियोटिक सेल विषय हमें जहाँ भी डिस्कस कर सारिचंते व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रोकैरियोटिक सेल हमें से क्वेश्चंस ऑलरेडी देखि देले नेक्स्ट देखिबा यूकैरियोटिक सेल then what is eukaryotic cell whenever we talk about eukaryotic cell and whenever you listen what is eukaryotic cell normally first गोटे जिनस माइंड को आसीबा कथा कि यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस मीन्स यूकैरियोटिक सेल has true nucleus तो जेति कि जो मानकर बे यूकैरियोटिक सेल अछि दैट इज से मानकर समस्तकर कोन अछि ट्रू न्यूक्लियस अछि द न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड माने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट normally हम माइंड को एतिकी कांसेप्ट आसीबा दरकार एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आल्सो प्रेजेंट देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स इन द यूकैरियोटिक सेल डिस्कस करबा से विषय रे ओके देखो तो कौन अच्छी यूकैरियोटिक सेल इनक्लूड्स मु सब ए कांसेप्ट मु आगरु पढ़ी सारी ची ओके तो मु कौन पढ़ी ची RH Whittaker अच्छन RH Whittaker 5 kingdom classification was given by RH Whittaker biological classification रे there is 2 kingdom classification 3 kingdom classification 4 kingdom classification 5 kingdom classification and 6 kingdom classification but according to 5 kingdom classification of RH Whittaker तो से कौन कहथिले according to RH Whittaker there is total 5 kingdom is there first one is Monera Protista fungi plantae and animalia and among this only Monera is your prokaryotic cell and expect your बने Monera ताकू छाड़ी के जित्ती के भी रहिले समस्ते हसी जिबे तमरा प्रो यूकैरियोटिक सेल रे आसीबे प्रोटिस्टा प्लांटी एनिमल्स फंगी एमाने समस्ते आसीबे कोथरे तमरा यूकैरियोटिक सेल रे आसीबे तो माने जदि हम एमानक भितरु देखिबा देन ओनली प्रोटिस्टा इज द यूकैरियोटिक बट दे आर यूनिसेलुलर हमें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर डिस्कस करि सारचंदी व्हाट इज यूनिसेलुलर जरा सिंगल सेल अछि ओनली यूनि मींस सिंगल सेल मींस सेलुलर मींस सेल ओके एंड तो हमें कोन कहबा प्रोटिस्टा होचंदी जण प्रोटिस्टा होची गोटे किंगडम जहार माने यूकैरियोटिक हेबा सहित से माने यूनिसेलुलर आल्सो तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा लाइक एमोइबा like parameciums, diatoms, dinoflagellates, they all are your protistas example. Okay. So in eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelle. सेठी कौन देखा जाए प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन देखा जाए एंड व्हाट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन कंपार्टमेंटलाइजेशन मींस समस्तंकर कंपार्टमेंट डिफरेंट माने समस्तंकर से माने अलगा अलगा मेम्ब्रेन बाउंड सपोज गोटे घरे गोटे माने देयर इज अ गोटे आमे घरे देखिबा से घरे देयर इज सो मेनी रूम्स तो रूम माने को भितर गोटे रूम आ गोटे रूम को केमती अछि अलगा अछि बिकॉज़ ताको भितर बाउंड्री अछि दैट वॉल इज देयर तो एग्जैक्टली तो हमें कहबा कंपार्टमेंटलाइजेशन हमें देखि परिबा कोठी इन द यूकैरियोटिक सेल These are the example of eukaryotic protistas. These are the example of eukaryotic cell or protistas example. See, protista example. This is Paramecium. This is Euglena. Okay. Next, plants. Okay, varieties of plants. Mango, grapes. Different type of plants is there. These are animals. These all are your eukaryotic. Okay. This is the fungi. Fungi or fungi. Fungi रा को टाइप रे न्यूट्रिशन थाए. Fungi रा व fungi रा according to your pronunciation. को न्यूट्रिशन थाए तांकरा. तांकरा थाए saprophytic nutrition. And what is saprophytic nutrition? The nutrition type which is depend upon the dead and decaying animals, that is known as saprophytic nutrition. Okay. Okay. There is a question arise in our mind. Okay. What makes the cell eukaryote? Suppose आमे गोटे सेल को यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बोली डिवाइड करूचे तो गोटे सेल को यूकैरियोट रे के कन्वर्ट करूचे an organized nucleus with a nuclear envelope मैं भी जेमती कहि देली जेते बेले आमे यूकैरियोटिक सेल रो कथा हम माइंड को आछी व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल लाइक
eukaryotic cell is the nucleus is well developed and membrane bound organelle is present or nuclear membrane is present. And what is nuclear membrane? Simply nucleus membrane. Cells membrane, cell raw membrane, cells membrane is known as cell membrane or plasma membrane, or there is different name is there, plasma lemma, biomembrane, so many name is there of plasma membrane. So nucleus membrane is known as nuclear membrane, and nuclear membrane is also known as nuclear envelope, or outer membrane of the nucleus is known as nuclear membrane or nuclear envelope. ओके तो जो मानकर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट अच्छी आमे से मानको यूकारियोटिक सेल बोली कहूचे. क्लियर? देखो से जिनस ही लिखाई छे कि द यूकारियोटिक सेल पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर एनवेलप. Let's discuss कले हमें. The eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. तांकर कौन अच्छी different type of complex locomotory organelle अच्छी with that a cytoskeletal structure गुड़ाक तांका पाखरे भी present अच्छी. In eukaryotic cell their genetic material is organized into chromosome. Normally आनी चाहिए कि तांको genetic materials chromosome रे organized proper manner रे अच्छी. We will discuss about that in nucleus. Okay? आमी देखिबा कि कौन केमिति टाइप रो अरेंज अच्छी, को टाइप रो अरेंज अच्छी, ता अरेंजमेंट हिसाब रे कंप्लीटली आमे स्टडी करिबा एबे. बट एबे एति जिंस माइंड को क्लियर आसिला कि कौन होची तांकर जेमति इन द प्रोकैरियोटिक सेल तांकर जेमति सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट थाए. आमे आनी जे इन ह्यूमंस दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो समस्त क्रोमोसोम नंबर्स डिफरेंट अच्छी. तो एंड क्रोमोसोम में कौन कहि परिबा कि माने हमर जेनेटिक मटेरियल्स प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हिची इनटू द क्रोमोसोम. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट किसी लिखा है कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल. जते बेले हम माइंड रे यूकैरियोटिक सेल पढु जे हम माइंड को प्रोटिस्टा फंजाई आसुची कि नहीं आसुनी दैट इज डिफरेंट थिंग. बट प्लांट एनिमल्स हियर आछन ना. तो हमें कौन कहूचे प्लांट और एनिमल विषय रे हमें कौन कहूचे जेमते हमें कहबा प्लांट सेल एनिमल सेल्स जते हमें ताको आउटर माने आउटर लुक रु देखिबा तार आउटर स्ट्रक्चर रु स्टडी करबा देन दे आर डिफरेंट इन शेप. ओके हमें सिंपली कहि परिबा कि माने हमें सेमती आउटर देखि के डिसाइड करि परिबा कि कहि परिबा बस कि प्लांट इज रेक्टेंगुलर इन स्ट्रक्चर एंड एनिमल सेल इज दैट इज सर्कुलर इन स्ट्रक्चर थाए. नॉर्मली हमें नॉर्मल का स्ट्रक्चर स्टडी करिबा. ओके and plant cell is bigger as compared to your animal cell, bigger shape and size as compared to your animal cell. Okay तो ए सेल को हमें कौन कहबा it is normally a cell जोटा कि we can guess that it is a animal cell because हमें एठी कौन से सेल वॉल किंबा प्लांट सेल एनिमल सेल जो जिनसा प्लांट सेल जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट था इस जिनस गुडा को हमें देखिया पे पाउने. ओके क्लियर? नेक्स्ट these are the things what plant cell poses. okay या पूर्वरु गोटे नॉर्मल तुमको डिफरेंशिएशन बते दोची कि व्हाट इज द नॉर्मल डिफरेंस इन बिटवीन योर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. जस्ट अ मिनिट आमे दले कंपैरिजन करिबा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल कौन प्रेजेंट रहइबा द सेल वॉल. ओके हमें ऑलरेडी सेल थ्योरी रे जोटे सिल्डन एंड श्वान डिस्कवर करिसेंती सेटा ऑलरेडी पढी सरलेनी कि प्लांट सेल हमर कोन रहइबा प्लांट सेल हैज सेल वॉल बट एनिमल सेल इट्स डोंट हैव सेल वॉल. ओके नेक्स्ट प्लांट सेल कोन प्रेजेंट रहइबा जेटा कि एनिमल सेल एब्सेंट को ऑर्गेनेल दैट इज प्लास्टिड is present in plant cell and it is absent in animal cell. Okay. Tell me what is the common difference between plastid and chloroplast? माने normally बहुत जनों का mind रे ये था that plastid is different organelle and chloroplast is different thing. Then what is the normal difference between the plastid and chloroplast? तो हमें से confusion रखी बानी. Okay, what is the real thing that plastid रो there is the 3 type of plastid. Okay. One is leucoplast, chromoplast and chloroplast. Now actually chloroplast is the one a type of plastid. जति कि plastid और type अछि समान को भितर गोटे type होछि chloroplast simply. Okay next
प्लांट सेल आम कौन देखुचे देयर इज द अनदर ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल जो को आम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पढ़ीचे वन इज राइबोसोम एंड सेकंड वन इज सेंट्रियोल तो आम कहि परिबा कि सेंट्रियोल is absent in plant cell but it is present in animal cell. Okay. आउ कौन आछि कहि परिबा plant cell is bigger in shape as compared to your animal cell. आउ कौन कहि परिबा there is another important thing कि आमे जोटा कि there is a आमे cell organelle पढ़िबा एबे there is a cell organelle is known as Golgi body और Golgi apparatus. ठीक अछि तो जो Golgi apparatus टा बा Golgi body टा एनिमल सेल ले प्रेजेंट अच्छी बट दैट गल्गी apparatus प्लांट सेल ले प्रॉपर्ली प्रेजेंट न थाए इट्स पुअरली डेवलप्ड तो सेति पई प्लांट सेल लो गल्गी apparatus को आमे डिक्टिलोजोम बोली कहू इट्स नोन एज डिक्टिलोजोम्स सो डिक्टिलोजोम्स इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल and dictylosome absent in the animal cell. Actually dictylosome is converted into Golgi body in the animal cell. Okay, clear? Next लिखा है सेटा बुझी जिबा कि द प्लांट सेल पोजेस सेल वॉल प्लास्टिड एंड a large central vacuole. Yes, exactly. And the as compared animal cell also has vacuole, but according to animals, when as compared to your animal cell, plant cell vacuole is very large in size and shape. Okay, the plant cell actually आमे एतले गोटे plant cell देखिबा plant cell 90% reason तमर vacuole present थाए माने vacuole is that much large in size in the plant cell. Okay, तो लिखा है centriole is absent almost all the plant cell. Okay, जोटा कि हम डिस्कस करि सारले cell wall plastid and a large central vacuole are absent in the animal cell. So cell wall plastid and a large central vacuole is present in the plant cell. कहि परिबा हमें. Okay, next centriole is present almost all the animal cell. Centriole कौन अच्छी सब animal cell ले centriole present अच्छी. Clear? Next देखिबा next is the cell membrane or plasma membrane or it is known as biomembrane or it is also known as plasma lemma. It is also known as semi-permeable membrane and it is also known as selectively permeable membrane. We will discuss about that. Okay. कौन लिखा है थोड़े रीडिंग करिबा कि the detailed structure of the membrane was studied only after the advent of the electron microscope in 1950s. Okay. The chemical study of the cell membrane, especially in the human RBC, is enabled the scientists deduce the possible structure of the plasma membrane. Okay, ये होची this is the structure of plasma membrane. ये होची plasma membrane ना structure. हमें पढ़ी बाय बिसर details. Next देखो. The cell membrane is composed of lipids that are arranged in a bilayer. Okay. And the lipids are arranged within the membrane with the polar hydrophilic head towards the outer side and hydrophobic tail towards the inner part. Okay, देखिबा एबे जिंस कोन हमें जो स्ट्रक्चर देखु जे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जेमति कहले कि इन केस ऑफ एनिमल सेल देयर इज ओनली सिंगल मेम्ब्रेन इज देयर दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो आमे कौन कहूचे एठी से कहले कि सेल मेम्ब्रेन कौन अछि जदि सेल मेम्ब्रेन आमे कंपोजिशन देखिबा तो व्हाट इज सेल आमे क्वेश्चन आसीबो कि सेल मेम्ब्रेन को जिंस को नै कि कंपोज्ड हेछि देयर इज ओनली 3 थिंग इज देयर. वन इज phospholipid bilayer, second one is there is 2 layer of lipid, these two layer is lipid bilayer, this two layer is lipid phospholipid bilayer. Bi means 2, phospholipid रो bilayer बा lipid रो दीटा layer बुझिएला. फर्स्ट आमे कोन बुझ पाई गले फर्स्ट इज lipid bilayer. नेक्स्ट कोन मिलिबा सेकंड इज protein. There is 2 type of protein, we will discuss about that. Okay, and third one is carbohydrate.
एक्चुअली किछि किछि बही रे ओके किछि बही पढ़ला बेले तमे निहाती फेस करिवो कि ओनली तुमको लिपिड एंड प्रोटीन ना कंपोजिशन देखिया को मिलेबो बट एक्चुअली रियल थिंग इज देयर कंपोजिशन इज लिपिड बाइलेयर प्रोटीन एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वेरी ट्रास अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो देयर ओके जदि ऑप्शंस रे कार्बोहाइड्रेट मेंशन अछि बा जदि ऑप्शन जदि कहि कि जदि क्वेश्चन पचारि कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन is composed of first option is protein, second option is lipid, third option is protein and lipid, and fourth option is protein, lipid and carbohydrate. What is the correct answer? Correct answer is option 4. Okay, केबे भी प्रोटीन और लिपिड मारी के आसीबा नाही क्लियर बुझियला तो एबे कोन कहि परिबा एटा होची एतिकी जिंस को नै कि से कंपोस्ट करिछि गोटे जिंस हमें क्लियर करिबा कि प्रोटीन टा लिपिड बाइलेयर भितर एम्बेडेड हे के अछि प्रोटीन भितर लिपिड बाइलेयर नाही देयर इज टू लिपिड बाइलेयर एंड लिपिड बाइलेयर एम्बेडेड करिछि कहा को तब प्रोटीन को एम्बेडेड करिछि क्लियर नेक्स्ट सेते बेला हमें कहिबा सेठी गोटे जिंस लिखाई छि एठी होछि लिपिड बाइलेयर रो हमें ए गोटे स्ट्रक्चर को काढी के बे स्टडी करबा हमें ए स्ट्रक्चर को काढीबा आ ताको स्टडी करबा व्हाट इज द स्ट्रक्चर एक्चुअली स्ट्रक्चर देखिया पे किछ ए टाइप रो स्ट्रक्चर थाए okay and this is what this is the head region okay this is known as head this region is known as tail पुछियला या को हमें कोन कहबा this is head and this is tail so this head is known as या को हमें कहबा hydrophilic head or polar head and what do you mean by hydrophilic hydro means what hydro means water philic means what it's love this is also माने ए रीजन तार हेड रीजन इज वाटर लविंग हमें को कहि परिबा दिस इज वाटर लविंग क्लियर एंड दिस व्हाट इज दिस टेल इज नोन एज हाइड्रोफोबिक एंड व्हाट इज फोबिया ऑब्वियसली फोबिया मींस कोन फोबिया मींस फियर डर तो जदि गोटे जिंस को हम फियर करू जदि गोटे जिंस को डरू जे त हम केबे लव करि परिबनी ऑब्वियसली तमे त कहबा वाटर हेटिंग बोली कहि परिबा दिस इज वाटर हेटिंग ठीक अछि दिस इज नोन एज पोलर हेड एंड दिस इज नोन एज नॉन पोलर टेल सो एठी कोन अछि हम कोन अरेंजमेंट पैटर्न देखु छ व्हाट इज द अरेंजमेंट पैटर्न द हेड्स कोन होई छै आउटवर्ड मूवमेंट करि के अछि एंड टेल इज इनवर्ड मूवमेंट तो दिस माने ए लाइन जोटा अछि हमें बुझी पल्ले कि कोन अछि लाइन अछि कि द lipids are arranged within the membrane with the polar hydrophilic head and towards the outer sides माने hydrophilic head are outside in nature okay and hydrophobic toward the inner part this is the this two layer या को हमें कोन कहबा ए मछीटा को कोन कहबा this is tail region बाता को हमें कहबा हाइड्रोफोबिक रीजन ओके नेक्स्ट देखिबा एस इज सेल मेम्ब्रेन ओके बुझी पार स्ट्रक्चर कोन स्ट्रक्चर अछि दिस आर द प्रोटीन्स दिस आर द इंटीग्रल्स प्रोटीन दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन वी विल स्टडी अबाउट दैट हमें विषय निहाती पढिबा बुझी होछि दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखो तापरे कोन अछि नेक्स्ट अछि कि this ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbons are protected from the aqueous environment. Chemically, the lipid components of membrane is known as phosphoglycerides. Okay? तो आमे कोन कहि परिबा जो लिपिड नॉर्मली रही छि सेगुडा को होचंदी phosphoglycerides. Okay, the cell membrane is possess protein and carbohydrate. Cell membrane is also possess. Cell membrane only possess, na? Cell membrane also possess. Also means it's lipid, phospholipid bilayer with your protein and carbohydrate. So the human RBC, the membrane of RBC को जदि हमें देखुचे, that is 52% of protein and 40% of lipid.
बेले बेले शॉर्ट क्वेश्चन आसे तो दिस थिंग इज टू रिमेंबर ओके आम या रिमेंबर करिया को पड़िबो कि मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी रे देखुची आम लिपिड और प्रोटीन केते मिलुची तो प्रोटीन इज 52% एंड लिपिड इज 40% ओके क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छी कौन मेम्ब्रेन प्रोटीन एवं एमती कहले आमे व्हाट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रो गोटे लेयर काढ़ी के आमे स्टडी कर देले आमे देखिए से विषय तो whenever we discuss about membrane protein आमे देखिले लिपिड बाइलेयर रो कौन जिनस पढ़ले आमे बुझिएला तो membrane protein ने कौन अछि देयर इज टू टाइप ऑफ प्रोटीन वन इज इंटीग्रल प्रोटीन एंड अनदर वन इज पेरिफेरल प्रोटीन तो व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रल जते बेले भी आमे इंटीग्रल टर्म सुनुचे त माने कोन इंटीग्रल मीन्स इट्स इंटीरियर और इनसाइड तो इंटीग्रल प्रोटीन मीन्स आमे बुझी पारुचे कि से कोन थिबो मेम्ब्रेन रो इनसाइड प्रेजेंट थिबो ओके मीन्स आमे कहि परिबा दिस इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड व्हाट इज पेरिफेरल प्रोटीन ऑब्वियसली पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पेरिफेरल मीन्स आउटसाइड तो आमे कहि परिबा पेरिफेरल प्रोटीन इज द प्रोटीन व्हिच इज कनेक्टेड टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ outer layer of the plasma membrane so this is the peripheral membrane protein तो कौन अछि the peripheral membrane proteins is lie on the surface of the membrane and while the integral protein is are partially or totally buried in the membrane हमें कहि परिबा कि peripheral protein टा बाहर outer surface रे कनेक्ट अछि and हमर integral protein टा partially हो किंबा completely buried अछि in the membrane okay clear next देखिबा okay this is very important this thing is very important and this is very important to understand हमरा जो plasma membrane अछि several scientists several models propose करछथि there is unit membrane model there is हमें कहि परिबा sandwich model there is different model is there but that is the most latest and most accepted model is fluid mosaic model that model is known as fluid mosaic model and that model is proposed by the two scientists is known as Singer and Nicolson Singer and Nicolson कौन करिथिले fluid mosaic model को propose करिथिले जेमति plasma membrane different model अछि समान को भितरु जोटा कि most accepted model or most latest model actually this one is तो से के propose करिथिले Singer and Nicolson in year 1972 okay next this is the fluid mosaic model say this is the fluid mosaic model and this model is proposed by Singer and Nicolson अच्छी कार्बोहाइड्रेट चेन अच्छी और सब बड़े मन रखिबो देयर इज द एबे तो बुझेबी फर्स्ट लिपिड्स विषय रे बुझी पारिले प्रोटीन्स कोन हला से विषय रे बुझी पारिले ठीक अछि तो हमें एठी कोन अछि देखो लिपिड्स क्वासी fluid nature enables the lateral movement of the proteins with the bilayer and this movement is also known as flip flop movement so the lipid fluidity explain the movement of the membrane lipid ro fluidity कोन करे तमर movement of the membrane रे responsible हुए नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट देखो जेमते मु कहिली एबे कि प्रोटीन आ लिपिड जिनस रे बुझिएला जते बेला हमें गोटे जिनस मन रखिबा कि कार्बोहाइड्रेट always हमको को जगह रे मिलिबो इट्स ऑलवेज फाइंड इन द आउटर लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो बळे हमको आउटर सरफेस पर तार हेड रीजन रे हमको कोन मिलिबो तार मींस हमें कहि परिबा कि सेही रीजन मिलिबो माने कार्बोहाइड्रेट मिलिबो हमको केबे इनर लेयर बा टेल रीजन रे किबा कोनोसी इंटीरियर रीजन रे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलिबो नाही एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन वेरी ट्रास अमाउंट तो सब बळे माइंड रे जदी कार्बोहाइड्रेट आसिला कार्बोहाइड्रेट माने हमको माइंड रे सेट करिवार अछि इट इज ऑलवेज फाइंड इन द आउटर surface of the plasma membrane clear next देखिबा the fluid nature of the membrane is also important for the cellular function से आउ कोन होची different type of cellular function रे भी help करूची कोन function देखो cell growth secretion endocytosis cell division and formation of cellular junction cell growth and development होची secretion different type of chemical secretion करूची different type of fluid secretion होची then what is endocytosis there is a new term हम जाको कहूची endocytosis and what is endocytosis okay हमें बुझी पाबे what is endocytosis see
whenever we talk about endocytosis, से जेतेबेले हमें endocytosis विषय रे पढ़िबा, endocytosis कौन अच्छी? endo means what? first हमें देखो endo माने कौन? there is actually two type of cytosis. there is the transport which is known as bulk transport. then what do you mean by bulk transport? bulk transport means कौन सी यदि bulky जिनसे transport होची, bulk आमे केते बेले bulk होची कौन सी heavy, ओके कौन सी heavy material transport जदि होची, ओके तो जेते बेले आमे कहबा bulk transport से जगह आमे दीटा cytosis पढ़नते. two type of cytosis is there. one is endocytosis and another one is exocytosis. आमे गोटे cytosis कहनते ताको कहा जाय exocytosis. then what is endocytosis? endo माने होचे in, okay, and what is cyto माने होचे cell. तो केते बेले आमे endocytosis बोली कहबा. endocytosis माने होचे suppose this is the cell, okay, ये होचे तार intercellular environment and this is the extracellular environment. तो जेते बेले कोनोसी गोटे जिंस एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट रो इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट को आसुची आमे ताको कहबा एंडोसाइटोसिस. कोन कहली? जेते बेले कोनोसी मटेरियल्स हे पारे, that is maybe fluid, that is maybe liquid, that is maybe solids things किछि भी पारे, जेते बेले से बाहर कोन होची भितर को आसुची एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट रो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट रो मूवमेंट को आमे कहबा एंडोसाइटोसिस. माने सेल भितर को मूवमेंट होची. and what is exocytosis? exo means outside movement, means इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट रो जेते बेले एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को मूवमेंट करिवो आमे ताको कहबा एक्सोसाइटोसिस. दिस इज एंडोसाइटोसिस and this is the exocytosis. okay, then endocytosis is again of two type of endocytosis is there. what are they? मैं देखिबा कोन टाइप रो endocytosis अछि. there is two type of endocytosis. one is pinocytosis, another one is phagocytosis. what is pinocytosis and what is phagocytosis? pinocytosis means pino हम हिंदी रे कहंदे ना पानी पीना. पीना मतलब व्हाट? पीना मतलब हमें कहूचे पीबा, ठीक अछि. तो pinocytosis means simply कोनोसी लिक्विड मटेरियल जेते बेले एक्स्ट्रा सेलुलर रो इंट्रासेलुलर मूवमेंट करूचे, that is known as pinocytosis. pinocytosis is also known as सेल ड्रिंकिंग. याको हमें कौन कहबा? पिनोसाइटोसिस को हमें कौन कहंदी? याको सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहंदी हमें. एंड व्हाट इज फागोसाइटोसिस? फागो मींस जेते बेले कोनोसी फ्लूइड माने सेमी फ्लूइड हे पारे किबा कोनोसी सॉलिड जिंस मूवमेंट होचे ताको हमें कहबा फागोसाइटोसिस. फागो मींस हमें कहूचे जेते बेले फागोसाइटोसिस मींस कोनोसी गोटे सेमी फ्लूइड और सिंपली हमें सॉलिड मटेरियल जेंते में कहि परला गोटे सेल सपोज एबे गोटे बैक्टीरिया को एनगल्फ करूचे, दैट इज नोन एज फागोसाइटोसिस. ओके, फागोस माने कोन कहि परबा? फागो मींस इट इज नोन एज सेल ईटिंग प्रोसेस. इट इज आल्सो नोन एज सेल ईटिंग प्रोसेस. क्लियर? बुझियला विषय रे. नेक्स्ट सेल डिवीजन हमें पढ़िबा. व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल जेते बेले नंबर ऑफ टाइम डिवाइड करूची, सेल ता नंबर इंक्रीज करूची. देयर इज टू प्रोसेसेस देयर इन द सेल डिवीजन. वन इज माइटोसिस एंड मियोसिस. वी विल स्टडी अबाउट दैट. ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर जंक्शन. जंक्शंस मींस व्हाट? सेल और सेल भितरे सेल एंड सेल कम्युनिकेशन पाई तांको भितर गोटे जंक्शन फॉर्मेशन होय. देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शंस. गैप जंक्शंस, okay, desmosomes, adhering junction, there is different occluding junction, there is different type of junction. We will study about that. okay, the formation of cellular junction एबे कोन करूची हमर तार फंक्शंस गुडा को रहूची कार प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो. नेक्स्ट देखिबा. this is also very interesting concept. okay, ये गोटे स्टेटमेंट को फुलफिल करे आमे कोटे कहूचे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आमे कोन कहूचे? सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहूचे. ओके, सी ओके, फर्स्ट सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. फर्स्ट सिलेक्टिवली छाड़ी की फर्स्ट हम देखिबा व्हाट इज परमेएबल मेम्ब्रेन. व्हाट इज परमेएबल मेम्ब्रेन? What is permeable membrane? What is permeability?
परमिएबल मेम्ब्रेन जेतेबेले भी हमें टर्म सुनुचे परमिएबल माने सपोज दिस इज द रूम देयर इज द रूम इज देयर से रूम रा गोटे डोर अछि आ से डोर भीतर को एंट्री आ एग्जिट केही भी करि परछथि से हमें कहि परिबा कि दैट रूम इज परमिएबल फॉर एवरीवन ता भीतर को केही भी एंट्री करि परिबे आ केही भी एग्जिट करि परिबे तो हमें तले कहबा दिस रूम इज नॉन परमिएबल माने कोन से कहा को भी एंट्री करोनी बा कहा को भी एग्जिट करोनी ओके नेक्स्ट से कहा को अलाउ भी करूनी और कहा को बाहर को जीवा पाई भी दोनी क्लियर जेतेबेले हमें कहबा सेमी परमिएबल व्हाट इज सेमी परमिएबल मींस माने हमें कोन कहबा गोटे रूम भीतर को सल्यूट एंट्री करि पारुची बट माने हमें कहि परिबा सॉल्वेंट एंट्री करि पारुची बट सल्यूट एंट्री करि पारुनी दैट इज नोन एज हमें तो कोन कहबा तो को कहबा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव माने सपोज मु निजे ही मो बेसिस रे सिलेक्शन करूची मो बेसिस किछि भी हे पारे मो रीजन ऑफ चॉइस किछि भी हे पारे ओके मो रीजन ऑफ इंटरेस्ट किछि भी हे पारे तो जेमते मु कहि मु बे साइज को देखि कि सिलेक्ट करबी मु बे हाइट को देखि कि सिलेक्ट करबी मु कोन से भी जिंस को देखि कि सिलेक्ट करबी कि मु एंट्री करेबी ना मु एग्जिट करे मु ताको बाहर एंट्री करेबी ना करेबी नहीं ओके तो एग्जैक्टली सेल मेम्ब्रेन कहा बेसिस रे सिलेक्शन कराए सेल मेम्ब्रेन सिलेक्शन कराए ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमको मन रखिया में पड़िबो कहा बेसिस रे कराए साइज बेसिस रे कराए तो साइज बेसिस रे कराए माने हम एठु कोन बुझिले तो साइज मींस माने देयर इज टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज देयर वन इज मैक्रोमोलिक्यूल another one is micromolecule so what do you mean by macromolecule what is macro means first of all macro means big or large okay what is micro means small molecule clear तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को से कोन करूची मु अब कोन कहली से साइज बेसिस रे सिलेक्शन करूची तो मु आउट इन सब कहि दूची तर साइज बेसिस रे केमिति कोन सिलेक्शन करूची माने माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर इजीली अलाउड माने माइक्रो मॉलिक्यूल्स आराम से अलाउ माने से एंट्री भी करि परिबे सेठु से बाहर को भी जाई परिबे से कोन करि परिबे एग्जिट भी करि परिबे बट मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सेल रिक्वायरमेंट सेल रो इंटीरियर एनवायरनमेंट बा सेल रो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट ताको रिक्वायरमेंट करूथिले भी से एंट्री करि परिबो नाही ओके तो एबे कोन होची देखो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो अछि मैक्रो मॉलिक्यूल्स एमते एग्जांपल ले परिबे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस O2 CO2 okay these are the micromolecules and what is macromolecules mean large molecule जैसे हम कहि परिबा ग्लूकोज आयंस ग्लूकोज सेल को रिक्वायरमेंट कि नहीं सेल इंटीरियर एनवायरनमेंट को रिक्वायरमेंट नहीं हां यस इट्स 110% रिक्वायरमेंट अछि तारो बुझि परछ बट हम कोन कहि परिबा मैक्रोमोलिक्यूल्स से एंट्री करे ही पारिबो नाही तो एई जगह रे कोन करिबो से सेल को किछि गोटे फोर्स दरकार ता माने से ताकू जबरदस्ती सेल भीतर को आनिया पई पड़िबो जदि ताकू से जबरदस्ती ता भीतर को आनिबो बाय फोर्सफुली जदि माने ग्लूकोज रो एंट्री करेबो कोन दरकार ता पई ऑब्वियसली एनर्जी दरकार तो से हमें से ए टोटल कांसेप्ट रो दीटा कांसेप्ट आसे माने दीटा ट्रांसपोर्ट आसे कोन ट्रांसपोर्ट गोटे मु फर्स्ट कथा कोन बुझिरे तमे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स आर इजीली अलाउड गोटे जिंस आर इजीली जो माने अलाउड ताको एनर्जी रिक्वायरमेंट अछि कि नो देयर इज नो एनर्जी माने एनर्जी कोनोसी रिक्वायरमेंट नाही देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी जेतेबेले हमें मैक्रोमोलिक्यूल रो कथा कहूचे मु कहूची कि से फोर्सफुली आसीबो जदि कोनोसी जिंस फोर्सफुली मैनर रे होची देन एनर्जी रिक्वायर्ड तो एठू कौन कांसेप्ट आसे एठू ए कांसेप्ट आसे कि जेतेबेले हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट करूचे ओके देयर इज द टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ए जगह दुईटा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रा कथा आसे गोटे होचे पैसिव ट्रांसपोर्ट another one is active transport clear okay I will draw a diagram डायग्राम में कौन बुझुचे हमें डायग्राम में एया बुझुचे कि फर्स्ट कौन होची पैसिव ट्रांसपोर्ट होची हम समस्त साइकिल चले चंदी बाइसाइकिल ओके तो सिंपली जेतेबेले हमें ऑफ हिल रो डाउन हिल मूवमेंट करंती बुझेला ऑफ हिल रो डाउन हिल मूवमेंट करू चंदी हमें कौन हमको कौन पैडल मारिया पे पड़े नो
जदि पैडल मारिया पे पड़ुनी ताहाले कौन होची हमको कौन एनर्जी रिक्वायरमेंट होची नो तो एग्जैक्टली देयर इज अ पर्सन से कौन करूची गोटे बॉल को माने किक कला ओके किक करि सरला परे ये होची ऑफिल ये होची डाउन पोर्शन डाउन हिल पोर्शन तो जेते से बॉलटा ऑफिल लो डाउन हिल मूवमेंट होची एनर्जी रिक्वायरमेंट हबो नो एनर्जी रिक्वायरमेंट होनी बॉलटा आराम से इजीली तल को पळे आछी ओके इजीली मूव करूची बट जेते बेले एई केस रे हम कोन करूचे ये कोन कला ए पर्सनटा बॉल को किक कला तळु ऊपर को जाउची किक करूची पुणी माने ताको से कंटिन्यूअसली किक करी करी ऊपर को आनले जे कि से ऊपर को आसीबो माने ताको एनर्जी यूटिलाइजेशन करिया पे पड़िबो एठी या माने ए डायग्राम रे हम एई कांसेप्टटा बुझिले हम साइकिल चलेबा कांसेप्ट को नेकी भी जिंस बुझी परिबा क्लियर तो जिते बेले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट करूचे द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन एटा कोन होची ऑफिल ये होची कोन डाउन हिल माने एठी हम कोन कहि परिबा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन रो मूवमेंट होची ना होनी मूवमेंट होची जदि हाई कंसंट्रेशन रीजन रो लो कंसंट्रेशन रीजन रो मूवमेंट होची हम ए टाइम रे हम साइकिल कथा मने पकेबा ओके तो हम रिलेट करबा साइकिल सहित जदि ऑफ हिल रो डाउन हिल मूवमेंट होची हमको पैडल मारिया पई पड़िबो कि नो देन एनर्जी रिक्वायर्ड हबो कि नो ताले हम कोन कहबा जते बेले हाई कंसंट्रेशन रीजन और लो कंसंट्रेशन रीजन रे माने मूवमेंट होची माने हम एठी गोटे टर्म हम यूज करबा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट माने इजीली गोटे जिंस जते बेले हेउची हम त कहबा हां एटा त अलोंग रे अछि ओके तारो फॉर रे अछि तो हम कहि परिबा कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट जते बेले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट रो कथा ब्रेन को आनिबा ता माने ता मूवमेंट कोन हबो फर्स्ट हबो हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन बुझी होची फर्स्ट पॉइंट सेकंड कोन कहले कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट नेक्स्ट कोन थर्ड वन इज आउ कोन कहि परिबा एतिकी परे हमें कहि परिबा कि एटीपी और एनर्जी रो रिक्वायरमेंट नाही ओके एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट जस्ट ऑपोजिट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें कौन कहबा इट इज लो कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट एठी हमें कहि परिबा कि एनर्जी रो फुल रिक्वायरमेंट अछि एंड आउ कौन कहि परिबा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट ए जगह रे कौन होची कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट रो अगेंस्ट रे मूवमेंट होची बुझी होची यार एग्जांपल कौन हबो सिंपली एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट रो एग्जांपल हुए हमरा सिंपल डिफ्यूजन इज द एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट रो एग्जांपल होची Na+ सोडियम पंप Na+K+ पंप ओके बुझिला दी इनसरे क्लियर ओवरऑली हमर आईडिया आसिला पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन आसिले करी हबो ओके मूव करबा आगो कोन पचारची द पैसिव अबे देखि दबा ओके व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी व्हाई बिकॉज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज हाई कंसंट्रेशन रीजन टू low concentration region or we can say it's along the concentration gradient okay clear next देखो condenser लिखाई छी देखो one of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecule into or out of the cell obviously बुझा पड़ुची जिंस कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन फंक्शन से कि से कोन करूची गोटे मेम्ब्रेन गोटे बैरियर गोटे गेट रो ऑलवेज फंक्शन कोन से गेट दे कि लोक बाहर को जिबे लोक इनसाइड आसीबे तो एक्जेक्टली से कोन करूची द मोस्ट कॉमन फंक्शन और मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू और एंड आउट ऑफ द सेल Next is the membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it. Okay, the many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy, and that transport is known as passive transport. जोटा कि हमें आगरू पढ़ी सारी चंती. Clear? Next.
the neutral solute may move across the membrane by the process of simple diffusion, okay, and along the concentration gradient from high concentration to low concentration. ए गोटे स्टेटमेंट रे से सबु जिनस क्लियर कर देछि कि आमे कोन बुझुचे हमर पैसिव ट्रांसपोर्ट रे से कोन बुझिचे आमे जोटा बुझी सारी छ ऑलरेडी understood is all the points कि कौन अच्छी कि high concentration region to low concentration region, if the solute is moved from the high concentration region then low concentration region, then energy is required. There is no requirement of energy, and this type of movement is known as along the concentration gradient movement. Okay, clear? Next, this is diffusion. Okay, this is diffusion. This is simple diffusion, this is facilitated diffusion. Okay, I am buझिबा कि what is facilitated diffusion and what is simple diffusion. See, बुझिएला? Clear? Next. Okay, देखो, there is a term. हमें इस सब term सहित confusion हबा कथा नहीं. So what is diffusion, what is osmosis? There is a different type of, what is exoosmosis, what is endoosmosis, what is exocytosis, what is endocytosis. These all are different concept. Okay, okay, देखो. So what is osmosis? Osmosis simply होची the movement of water by diffusion across the membrane is called osmosis. माने movement of कौन सी जदि solvent रो movement आमे देखुचे ताकू कहिबा आमे simply osmosis. सेही membrane रे हबो सेही diffusion through रे movement हबो. Diffusion through movement means कौन? It's from high concentration to low concentration. But what is the important जिनस जोटी के हमको मन रखिया पे पड़िबो, जोटा के हमको focus करिया पे पड़िबो, that is movement of water or movement of solvent. Okay, clear? सेतिकी ही difference अच्छी between the osmosis and the diffusion. Clear? Next. देखो किसी इनसे लिखा है The polar molecules require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. Some ions are transported across the membrane through its carrier protein against the concentration gradient from lower concentration to higher concentration. एबे गोटे example मु दोची. There is a road. Okay, गोटे blind गोटे road रा गोटे side रे गोटे blind लोक ठिया आइछि. गोटे अंध ठिया आइछि. ताको रोड क्रॉस करिवार अछि. हाँ माने तार निजर स्टिक थिबो से स्टिक को नै कि से रोड क्रॉस करि परिबो, बट नॉर्मली से कोन करिवो कोन से गोटे लोक थांती से लोक थ्रो रे से कोन करिवो रोड क्रॉस करिवो. तो किए रोड क्रॉस करूची? से ब्लाइंड मेंटर रोड क्रॉस करूची. काहा थ्रो रे करूची? कैरियर थ्रो रे करूची. जो लोक ताको नै कि रोड टा क्रॉस करूची दैट इज नोन एज कैरियर. ओके, दैट पर्सन इज नोन एज कैरियर. तो एक्जेक्टली एठी कोन होची देखो कि जेमते हमें कोटे आयन्स रहला एग्जांपल दे देछि कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ने हमें फर्स्ट वी कहूचे कि आयन्स एंड ग्लूकोज दिस आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स. मैक्रो मीन्स लार्जर इन साइज. से माने इजिली पास करि परिबे नाही. जदि इजिली से क्रॉस करिवो नाही देन किछि गोटे जिंस दरकार जे ताकू नै कि क्रॉस करिवो, एंड दैट टाइप ऑफ प्रोटीन इज नोन एज कैरियर प्रोटीन. तो जे आयन को क्रॉस करिवो दैट प्रोटीन इज नोन एज माने जे ताकू इंटर रो एक्स्ट्रा सेलुलर रू इंटरसेलुलर मूवमेंट करिवो बा इंटरसेलुलर रू एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट करिवो. सेतिबेन ता पई गोटे प्रोटीन नो नीड अछि. दैट प्रोटीन इज नोन एज कैरियर प्रोटीन. से प्रोटीन नो काम कोन? से प्रोटीन नो काम होची ताकू कोन करिवो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नबो. मींस लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हाई कंसंट्रेशन रीजन को नबो. जदि हमें लो कंसंट्रेशन रीजन रू हाई कंसंट्रेशन रीजन को माने मूवमेंट करूचे साइकिल कांसेप्ट. ओके, माने जदि डाउन हिल रू अप हिल मूवमेंट करूचे देन कोन हबो? हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़िबो. ऑब्वियसली हमको पैडल मारिया पे पड़िबो, देन एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ुची. तो एक्जेक्टली से जिंस हबो ताको हमें कहबा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सिंपल हमको माइंड रखिया अछि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करूचे. हमें जते बेले एक्टिवली पार्टिसिपेट करूचे हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट अछि. सो हमें कहि परिबा कि एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन द माने एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके, नेक्स्ट.
Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized is called active transport. Clear? This is active transport. This is the active transport. बुझे बुझेला? This is inside the cell माने intercellular fluid, this is extracellular fluid. Okay. ए डायग्राम रे हमें टोटल सब जिनस बुझी परिबा कि ये हला डिफ्यूजन माने पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एटीपी रिक्वायर्ड होची और मूवमेंट होची, ये सिंपली मूवमेंट होची. ओके ओके एमसीक्यू. ओके हम नॉर्मल कांसेप्ट क्लियर हैला किछि एमसीक्यू देखिबा. ओके एवरी लिविंग सेल हैज कौन अच्छी food vacuole, chloroplast, cell membrane, cell wall. Cell wall animal cell present अच्छी? No. Then option 4 correct हबनी. जदि हमें cell membrane देखिबा मु first रो कहिछि from very beginning कि cell membrane is also known as universal membrane. माने cell membrane गोटे prokaryotic cell रो जो composition अच्छी गोटे eukaryotic cell रो cell membrane composition is exactly same. Okay, the cell membrane next अच्छी chloroplast animal cell present अच्छी? No. food vacuole भी समस्त को present न थाए. Okay, तो हमें correct answer कौन होगा? एमान को भितरु correct answer is option 3 is correct. Okay, cell membrane is the correct answer. Next कौन अच्छी? The size of a typical eukaryotic cell is about today मन रखिबा क्वेश्चन. Okay, normally question मन रखिया पे होबा that is 10 mu meter to 20 mu meter. Okay, next देखियो. Okay, the widely accepted model of plasma membrane or latest model. What is the latest model? That correct answer देखा होची आराम से बुझी पारुछे. that is option कोन अछि? Trilamellar model, clover leaf model, sandwich model or fluid mosaic model. Yes, fluid mosaic model which is proposed by Singer and Nicholson in year 1972. Okay, next. The fluid mosaic model of plasma membrane was proposed by के proposed करथिले we just discuss कले. Option 3 is correct, Singer and Nicholson. ऑप्शंस भल से पढ़ी के मारिया पे पड़ो. देखो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो पार. ओके कौन कौन देइछे? सिंगर एंड निकोलसन, सिंगल एंड रॉबर्टसन. आम यदि शीघ्र शीघ्र सिंगल एंड रॉबर्टसन मारिबा देन ऑप्शन आंसर रॉन्ग हो बुझेला. तो ऑप्शन को प्रॉपर्ली ध्यान दे कि पढ़िबा इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट वर्क. बुझेला जते बेले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूचे क्वेश्चन पढ़िबा सहित ऑप्शन को प्रॉपर्ली पढ़िबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ओके तो एठी कोन होबा करेक्ट आंसर? सिंगर एंड निकोलसन. Okay. According to fluid mosaic model, the cell membrane is a what? Solid layer? Solid layer? No. Liquid layer? No. Fluid layer with the solid particles? Semi-solid layer. Option 3 is correct. This fluid mosaic model cell membrane कौन composition अच्छी बोली कहा जाए कि fluid layer with some solid particles. Okay. Option 3 is correct. ओके तो आम नॉर्मली ये विषय डिस्कस कले बुझी पारे जिनस कि कौन कौन सेल मेम्ब्रेन को जिनस अच्छी. ओके देन आम नेक्स्ट चैप्टर कौन अच्छे नेक्स्ट यूनिट माने किसी ऑर्गेनेल्स नेक्स्ट डिस्कशन करिबा.